प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की किताब की कविता नंबर 2, सब चढ़ा दो वहाँ। ये कविता लिखी है डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने। इस कविता को लिखने वाले डॉक्टर विष्णु सक्सेना का जन्म 12 जनवरी 1959 को हुआ। इनकी रचनाएं हैं मधुबन मिले न मिले, आस्था का शिखर, स्वर एहसासों के और खुशबू लुटाता हूँ मैं। प्रस्तुत कविता के ज़रिए कवि ने हमें ये बात समझाई है कि हम कितनी भी बुरी परिस्थितियों में रहें, लेकिन हमें दूसरों को हमेशा सुख पहुंचाना चाहिए, दूसरों के साथ परोपकार करना चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। कवि ने कहा है कि माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च है। ये कविता पढ़ने से पहले आइए हम इसकी शब्द वाटिका देखते हैं। शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। हरेक, प्रत्येक, जंजाल, झंझट, बखेड़ा, उलझन, सृजनहार, सृष्टि निर्माता, काल, समय। आइए अब कविता पढ़ते हैं। फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक दिन तितलियों ने फूल से पूछा कि तुम हर परिस्थिति में कैसे खुश रहते हो। फूल ने तितलियों को उत्तर दिया, जवाब दिया कि मैं कांटों के बीच यानी कठिनाइयों के बीच तकलीफ में रहते हुए भी खुशबू लुटाता रहता हूँ, इसलिए खुश रहता हूँ। फिर से पंछियों ने कहा, मस्त रहते हो कैसे हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। कवि कहते हैं कि एक दिन पंछियों ने, परिंदों ने पेड़ से पूछा कि तुम हर परिस्थिति में, हर हाल में कैसे खुश रहते हो। पेड़ ने पक्षियों को उत्तर देते हुए बताया कि मेरी डालों में जो भी फल लगते हैं वे फल मैं दूसरों को बांट देता हूँ। लोग मेरे फल खाकर खुश होते हैं, उनका पेट भरता है, उन्हें आनंद मिलता है, इसलिए उन्हें देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। इस तरह से मैं हर परिस्थिति में खुश रहता हूँ। एक दिन उसे आँख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। ओठ बोले है कोशिश किसी आँख में, कोई आंसू न आए नए साल में। कवि कहते हैं कि एक दिन आँख ने ओठ से पूछा कि तुम हर परिस्थिति में, हर हाल में कैसे मुस्कुराते रहते हो। ओठ ने आँख से अपनी मुस्कुराहट का राज बताते हुए कहा कि मेरी कोशिश यही रहती है कि नए वर्ष में, नए साल में किसी भी आँख में आंसू न गिरे। इसके लिए मैं हर हाल में मुस्कुराता रहता हूँ, क्योंकि दूसरों को मुस्कुराते हुए देखकर लोग मुस्कुराते हैं। मुझे हंसते हुए देखकर, मुस्कुराते हुए देखकर दूसरों को भी हंसी आती है और वो भी हंसते हैं, जिसे देखकर मैं भी हंसता हूँ और खुश रहता हूँ। एक दिन मैंने पूछा सृजनहार से, आपसे भी बड़ा कौन इस काल में। बोले माँ बाप से न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। एक दिन फूल से। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक दिन मैंने सृजनहार यानी विधाता, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जो ये इस दुनिया का मालिक है, उससे पूछा कि इस युग में, इस काल में, इस ज़माने में सबसे बड़ा कौन है। विधाता ने कवि को उत्तर देते हुए कहा कि इस युग में माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। थाल में जो भी रखा हुआ है वो माँ बाप के चरणों में अर्पित कर दो, अपने माँ बाप को दे दो। प्यारे बच्चों, आज हमने ये कविता और इसका अर्थ समझे हैं। आपको ये कविता पढ़नी है और इस कविता को याद करना है। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।